तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड के अंदर देखा था कि स्नो एम्प्रेस युहाओ को आइस बेयर किंग यानी कि लिटिल बाई को ढूंढने के लिए भेजती है, जहां पर युहाओ को लिटिल बाई एक लेक के किनारे पर मिलता है जो बहुत भूखा होता है। इसलिए युहाओ उसे काफी सारा खाना देता है और पेट भरते ही अचानक वो एनर्जेटिक हो जाता है, जिसे देखकर युहाओ स्पीचलेस रह जाता है। और तभी लिटिल बाई पूछता है कि अब हमें कहाँ जाना है। ये सुनकर स्नो एम्प्रेस फाइट लाइट के साथ बाहर आती है, जिसे देखते ही लिटिल बाई तुरंत जमीन पर लेटकर उसे मदर कहकर बुलाता है। ये सुनकर स्नो एम्प्रेस ब्लश करती है और उसे स्नो एम्प्रेस कहकर बुलाने को कहती है और फिर युहाओ से पूछती है कि वो अभी फ्यूज करेगा या बाद में। ये सुनकर युहाओ समझ जाता है कि उसकी सोल पावर रैंक 80 तक पहुंच चुकी है और स्नो एम्प्रेस कंफर्म करती है कि वो स्पिरिट और सोल रिंग अब्सॉर्ब करने के लिए रेडी है और लिटिल बाई के स्पिरिट बनने से उसकी सोल पावर कम से कम 2 रैंक्स और बढ़ेगी। ये सुनकर युहाओ शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि रैंक 80 के बाद हर रैंक बहुत मुश्किल से बढ़ता है और ये स्ट्रेंथ सोल डुओलुओ लेवल की होती है। थोड़ी देर सोचने के बाद वो हेसिटेशन में बोलता है कि क्या लिटिल बाई को स्पिरिट बनाना सही रहेगा। ये सुनकर स्नो एम्प्रेस कामली समझाती है कि ये लिटिल बाई के लिए भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और उसका कॉन्शियसनेस खत्म नहीं होगा। ये सुनकर लिटिल बाई बिना समझे ही तुरंत बोल देता है कि वो विलिंग है। ये देखकर युहाओ अंदर ही अंदर हंसता है कि इसे तो लॉयल्टी दिखाने की जल्दी है। थोड़ी देर सोचने के बाद वो डिसाइड करता है कि अभी फ्यूज नहीं करेगा, क्योंकि फ्रंट लाइन पर सन मून एम्पायर के खिलाफ बैटल में लिटिल बाई की डायरेक्ट हेल्प जरूरी है और उसकी कल्टीवेशन भी अभी स्टेबल नहीं है। ये सुनकर स्नो एम्प्रेस अग्री करती है और कहती है कि तुम जब चाहे तब फ्यूज कर लेना, और साथ ही लिटिल बाई के ट्रिब्यूलेशन का टाइम भी पास आ रहा है। इसके बाद युहाओ डिसाइड करता है कि टीचर तांग को रेस्क्यू करने के बाद ही फ्यूजन करेगा, जिसके बाद युहाओ तांग सेक्ट लौटते समय लिटिल बाई को ग्रैंडफादर बोलने से मना करता है और लिटिल बाई क्यूरियस बच्चे की तरह सवाल पूछता रहता है, जिसे चुप कराने के लिए युहाओ खाना बंद करने की धमकी देता है। और टैंग सेक्ट के अंदर घुसते ही नाना से सामना होता है, जो अब पहले से ज्यादा मैच्योर और कैपेबल हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसे मास्टर कहकर ही बुलाती है। ये सुनकर युहाओ लिटिल बाई को अपना फ्रेंड बताता है और नाना के स्माइल करते ही लिटिल बाई प्रिटी लेडी कहकर ऑलमोस्ट ड्रूल करने लगता है, जिसे देखकर युहाओ उसे एल्बो मारकर नॉर्मल करता है। और अंदर जाकर पता चलता है कि बेई का ऑफिस एक्सप्लोजन में टूट चुका है और मीटिंग कॉन्फ्रेंस रूम में चल रही है, जहां तांग सेक्ट के सीनियर्स तांग को रेस्क्यू करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। और तभी केटाव की आवाज आती है, जो इंसिस्ट करता है कि उसे मिशन पे जाने दिया जाए। लेकिन ये सुनकर बेई हंसते हुए कहता है कि टांग सेक्ट के अंदर अफेयर संभालने के लिए उसे ही रुकना होगा। ये सुनकर केटाव डिप्रेस्ड होकर उल्टा युहाओ को पॉइंट करता है कि उसे अंदर रहना चाहिए, क्योंकि वो हर काम में बेस्ट है और बाहर जाकर हमेशा डेंजर में पड़ता है। ये सुनकर युहाओ हंसते हुए बोलता है, सेकंड सीनियर ब्रदर, मेरी बैकस्टैबिंग मत करो। ये सुनकर केटाव पलटकर युहाओ की तरफ देखता है और हंसते हुए बोलता है कि इसमें बैकस्टैब जैसी कोई बात ही नहीं है। वो यही बात उसके सामने भी कहता है, क्योंकि हाल ही के समय में युहाओ बाहर बहुत ज्यादा घूम रहा है और टांग सेक्ट के अंदरूनी काम वही लोग संभाल रहे हैं। इसलिए इस बार युहाओ की बारी है कि वो अंदर के काम संभाले। ये सुनकर युहाओ हंसते हुए जवाब देता है कि वो सेक्ट के इंटरनल अफेयर संभालने में अच्छा नहीं है और एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर उस पर भरोसा भी नहीं करेगा, क्योंकि वो लड़ाई में ज्यादा काम आता है। ऊपर से वो टैंग सेक्ट का मेन कंट्रोल टाइप सोल मास्टर है और अगर वो नहीं गया तो सबकी ओवरऑल फाइटिंग स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाएगी। और अंदर ही अंदर युहाओ को डर था कि कहीं बेई सच में उसे जाने से मना न कर दे, क्योंकि टैंक सेक्ट में उसकी इंडिविजुअल कॉम्बैट स्ट्रेंथ टॉप टियर थी। और सबसे बड़ी बात, वो अकेला ट्रू कंट्रोल टाइप सोल मास्टर था और हर बैटल में कमांड भी वही संभालता था। जो सुनकर बेई हल्के से सिर हिलाकर मान लेता है कि लिटिल जूनियर ब्रदर के बिना बाहर फाइट करना मुश्किल है। और सच ये है कि वो उसे अंदर रोकना चाहता था, लेकिन ये काम इस ऑपरेशन के बाद किया जाएगा। ये सुनकर युहाओ प्राइड के साथ केटाव को देखता है, लेकिन केटाव डिप्रेस्ड होकर पलटवार करता है कि एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर बायस्ड हो रहा है, क्योंकि इस बार टीम को डीन यान और एल्डर सॉन्ग लीड कर रहे हैं, तो लिटिल जूनियर ब्रदर न भी जाए तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये सुनते ही युहाओ तुरंत सीरियस और राइटियस टोन में बोलता है कि ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि सन मून एम्पायर के एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स बहुत तेजी से डेवलप हो रहे हैं और वो खुद लगातार उनसे लड़ता रहा है। इसलिए उसे उनके बैटल स्टाइल की गहरी अंडरस्टैंडिंग है और फ्रंट लाइन्स की सिचुएशन अभी अनक्लियर है और टीचर तांग कहाँ है ये भी पता नहीं है। और स्पिरिचुअल डिटेक्शन की वजह से सर्च करना उसके लिए बहुत आसान होगा। ऊपर से एल्डर स्वैन भी कह चुके हैं कि इस मिशन में एनिमीज को जितना हो सके कंफ्यूज करना जरूरी है। और केटाव की सोल टूल स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग है कि अगर एकेडमी की सोल टूल स्टैंडर्ड्स एक्सपोज हो गई तो पूरा प्लान अंडरमाइन हो सकता है। तो वही युहाओ की बातों से केटाव चुप हो जाता है और सच में इस बार उसका अंदर रुकना ही सबसे सही था, लेकिन वो काफी समय से बाहर नहीं गया था और एक्शन के लिए बेचैन था। सबसे बड़ी वजह ये थी कि सियाव भी इस ऑपरेशन में जा रही थी और वो उसे लेकर अंदर ही अंदर चिंतित था। और तभी एक गहरी आवाज आती है
कि मैं भी इसे अंदर रहने देने के पक्ष में हूँ। ये सुनकर सब लोग उस आवाज की तरफ देखते हैं और पाते हैं कि ये सुआन जीवेन है जो बेई बेई के नीचे बैठे हुए थे। सुआन जीवेन के सपोर्ट करते ही केटाव के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, जबकि यूहाओ का चेहरा तुरंत उतर जाता है और वो बोलता है कि टीचर सुआन आप भी। ये सुनकर सुआन जीवेन गुस्से में बोलता है कि क्या अब उसे टीचर से भी बहस करने की हिम्मत हो गई है, और याद दिलाता है कि यूहाओ कितने समय से सोल टूल फॉर्जिंग की प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। वो पहले से ही क्लास 7 का सोल इंजीनियर है और सुआन जीवेन किसी भी हालत में उसे सोल इंजीनियर बनने का रास्ता छोड़ने नहीं देगा। ये सुनकर यूहाओ कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है क्यों। क्योंकि पहले दोनों के बीच अग्रीमेंट हुआ था कि यूहाओ सोल मास्टर ट्रेनिंग पे ज्यादा फोकस करेगा, क्योंकि ट्विन मार्शल सोल्स होने की वजह से दोनों को साथ ट्रेन करना मुश्किल था। और असल में यूहाओ भी जानता था कि स्पिरिचुअल सोल कोर और मैनीफोल्ड मिस्टीरियस आइस एसेंस मिलने के बाद अब दोनों को साथ ट्रेन करना पॉसिबल है। सुआन जीवेन हंसते हुए कहता है कि ये गड्ढा उसने खुद खोदा है और नैन कुई कुई जो रेयर मेटल्स लेकर आई थी, क्या उसे याद है। ये सुनकर यूहाओ तुरंत डिवाइन आइस क्रिस्टल्स का नाम लेता है, जो सुनकर सुआन जीवेन बताता है कि उसने ऐसा रेयर मेटल पहले कभी नहीं देखा है। और लंबे रिसर्च के बाद ये कंक्लूजन निकाला कि डिवाइन आइस क्रिस्टल्स की क्वालिटी दुनिया के टॉप टियर रेयर मेटल्स के बराबर है, बल्कि उनसे भी बेहतर है। और इनसे क्लास 9 का सोल टूल्स और यहाँ तक कि क्लास 10 का भी सोल टूल्स बनाया जा सकता है। और कुई कुई के अनुसार यूहाओ के पास इनकी अच्छी खासी क्वांटिटी है। ये सुनते ही यूहाओ एक्साइटेड होकर बोलता है कि वो सब टीचर सुआन को दे देगा और बाद में उसके लिए सोल टूल बनवा लेगा। लेकिन सुआन जीवेन की हंसी सुनकर यूहाओ की रीढ़ में ठंडक दौड़ जाती है और सुआन जीवेन साफ बोल देता है कि वो डिवाइन आइस क्रिस्टल से सोल टूल्स बना ही नहीं सकता है, क्योंकि फॉर्जिंग के समय ये मेटल एक्सट्रीम कोल्ड रिलीज करता है, जो -100 डिग्री से भी नीचे होता है। ऐसे तापमान में इवन टाइटल्ड डुओलुओ होने के बावजूद वो प्रिसिस इंजीनियरिंग और क्राफ्टिंग नहीं कर सकता है। ये मेटल बेहद कीमती है, लेकिन इसे सोल टूल में सिर्फ वही बदल सकता है जिसके पास अल्टीमेट आइस मार्शल सोल हो, यानी यूहाओ। ये सुनकर यूहाओ को समझ आता है कि उसने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि टैंक सेक्ट में शायद वही अकेला है जो डिवाइन आइस क्रिस्टल्स को फॉर्ज कर सकता है। और ऊपर से टॉप टियर मटेरियल्स को टॉप टियर सॉल्ट टूल्स में बदलने के लिए बहुत मेहनत चाहिए। और सुआन जीवेन चाहता है कि यूहाओ वहीं रहकर ट्रेनिंग करे। जिसके बाद यूहाओ आखिरी कोशिश में पूछता है कि क्या फॉर्जिंग के दौरान कोल्ड रिलीज होने से मेटल की वैल्यू खत्म तो नहीं हो जाएगी। जिस पर सुआन जीवेन कॉन्फिडेंस से समझाता है कि ये मेटल स्ट्राइकिंग या सोल पावर इन्फ्यूजन पर ही कोल्ड रिलीज करता है और रुकते ही टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है, यानी इसकी एनर्जी सील रहती है। और लास्ट में सुआन जीवेन सख्ती से बोल देता है कि इस बार यूहाओ कहीं नहीं जाएगा, वो बहुत समय से बाहर घूम रहा है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसकी सोल इंजीनियर स्किल्स रस्टी हो जाएंगी। टैलेंट होने का मतलब ये नहीं कि मनमानी की जाए, और अभी उसका फोकस स्टेबलाइज करना जरूरी है। इसलिए उसे तंग सेक्ट में रहकर इंटरनल अफेयर्स संभालने होंगे और साथ ही सुआन जीवेन से सोल टूल क्राफ्टिंग सीखनी होगी। ये सुनकर केटाव सही मौके पर बूट लिकिंग करता है और टीचर सुआन बहुत वाइज है। लेकिन सुआन जीवेन केटाव को भी घूरकर बोल देता है कि वो भी कहीं नहीं जाएगा। यूहाओ सही है कि अभी लो प्रोफाइल रखकर स्ट्रेंथ एक्यूमुलेट करनी चाहिए और सन मून एम्पायर को टैंक सेक्ट की सोल टूल स्ट्रेंथ एक्सपोज नहीं करनी है। केटाव की फॉर्जिंग एबिलिटी पहले ही क्लास 8 के सोल इंजीनियर के लेवल पर है और रैंक 80 पहुंचते ही वो आधिकारिक तौर पर क्लास 8 का सोल इंजीनियर बन जाएगा। इसलिए उसे भी एकेडमी में रुककर सीखना होगा। ये सुनकर केटाव लंबा सा मुंह बनाकर बैठ जाता है। टीचर सुआन को नाराज करने की उसकी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वही उसे फ्यूचर में क्लास 9 का सोल इंजीनियर बना सकता था। भले ही वो बाहर न जा पाने से डिप्रेस्ड था, लेकिन पिछले 1 साल में उसकी कल्टीवेशन और सोल टूल मास्टरी जबरदस्त तरीके से बढ़ी थी और वो जानता था कि टीचर की बात मानना ही उसके लिए सबसे सही रास्ता है। जिसके बाद बेई बेई की नज़र जैसे ही यूहाओ पर पड़ती है तो वो अंदर से थोड़ा हेजिटेट करता है, क्योंकि अगर इस ऑपरेशन में यूहाओ साथ होता है तो इस ऑपरेशन के सक्सेसफुल होने के चांसेस कई गुना बढ़ सकते थे। लेकिन सुआन जीवेन ने टैंक सेक्ट के लिए इतना खून पसीना बहाया था कि उसके फैसले के खिलाफ बोलना खुद बेई बेई भी सही नहीं समझता था। लेकिन तभी अचानक इसी बीच यूहाओ बोलता है कि टीचर सुआन, मैं ऐसा क्या करूं कि आप मुझे जाने की परमिशन दें, और मैं हाल ही के दिनों में बिल्कुल भी स्लैक नहीं कर रहा हूं। ये सुनकर सुआन जीवेन हल्की सी स्माइल के साथ तंज मारता है कि तुम स्लैक नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो तुम प्रूव करो और तुम्हें सोल इंजीनियर को सोल इंजीनियर के तरीके से ही प्रूव करना होगा। तुम बस मेरे लिए एक क्लास 8 का सोल टूल फोर्ज करो और दिखाओ कि उसे परफेक्टली यूज भी कर सकते हो, तो मैं मानूंगा कि तुम स्लैक नहीं कर रहे हो, वरना सेक्ट में ही बैठे रहो और कहीं जाने की जरूरत नहीं है जब तक तुम सोल डुओलुओ नहीं बन जाते हो और क्लास 8 का सोल टूल फोर्ज करने लायक नहीं हो जाते हो। और ये कहते हुए वो बेई बेई से पूछता है कि सेक्ट लीडर, आपको मेरा आइडिया कैसा लगा। ये सुनकर बेई बेई मजबूरी भरी नजर से यूहाओ को देखता है और मन ही मन सोचता है कि अगर तांग या को रेस्क्यू करने नहीं जा रहे होते तो वो यूहाओ को कहीं जाने नहीं देता, क्योंकि ऑपरेशन बहुत ज्यादा डेंजरस है और अगर यूहाओ साथ होता है
तो एनिमी की हर मूव पहले से प्रेडिक्ट हो जाएगी। लेकिन वो स्वान जीवन की बेइज्जती भी नहीं कर सकता था, इसलिए सिर हिलाकर कह देता है कि उसे मंजूर है और अंदर ही अंदर युहाओ के लिए सोचता है कि लिटिल जूनियर ब्रदर, अब तो किस्मत खुद ही संभालो। बाहर इतना घूमते रहे कि टीचर सुआन से भी बर्दाश्त नहीं हुआ। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये सुनकर युहाओ आह भरते हुए कहता है कि टीचर सुआन, ये तो बहुत क्रूअल है, इसलिए क्लास 7 का सोल टूल चलेगा क्या? जिस पर सुआन जीवन कोल्ड वॉइस में कहते हैं कि मुझे सब पता है, तुम कब के क्लास 7 के सोल इंजीनियर बन चुके हो, इसलिए क्लास 7 का सोल टूल बनाना और यूज करना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि तुम सोल सेज हो और तुम्हारे लिए क्लास 7 तो पीस ऑफ केक है, इसलिए कोई डिस्कशन नहीं। तुम्हें क्लास 8 का ही सोल टूल बनाना होगा। ये सुनकर युहाओ मजबूरी में हंसते हुए कहता है कि टीचर सुआन, मैंने तो क्लास 8 के सोल टूल का ब्लूप्रिंट भी नहीं देखा है। जिस पर सुआन जीवन झिड़कते हुए कहता है कि तुम अभी तो बोल रहे थे कि तुम स्लैक नहीं कर रहे हो। ये सुनकर युहाओ समझ जाता है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, और जब टीचर सुआन सीरियस होते हैं तो कोई उसे बदल नहीं सकता था। जिसके बाद युहाओ चारों तरफ देखता है और देखता है कि ज्यादातर लोग उसकी हालत पर खुश हो रहे हैं। खासकर नान कुई कुई की खुशी साफ दिख रही होती है, जिससे वो अंदर ही अंदर बहुत अग्रीव्ड फील करता है कि कोई उसकी हेल्प क्यों नहीं कर रहा है। जिसके बाद युहाओ मजबूर होकर कहता है कि ठीक है टीचर सुआन, मैं ट्राई करूंगा, तो आप मुझे क्लास 8 के सोल टूल के ब्लूप्रिंट्स दे सकते हो। अगर मैं बना पाया और यूज कर पाया तो आपको मुझे एक्सपीडिशन में जाने की परमिशन देनी होगी, और मुझे इसके लिए कुछ दिन चाहिए। ये सुनकर बेबे हैरान होकर उसे देखता है कि युहाओ सच में ट्राई करने वाला है। लेकिन क्लास 8 का सोल टूल क्रिएट करना कोई मजाक नहीं है, और शेरक एकेडमी में भी कुछ गिने चुने लोग ही ऐसा कर पाते हैं। यहाँ तक कि फैन्यू और चैन दुओ जैसे एक्सपर्ट्स और शेन लाइनर तक कॉन्फिडेंट नहीं थी, और ऊपर से युहाओ अभी इतना यंग है और क्लास 7 का ही सोल टूल बनाना मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी उसकी जिद देखकर बेबे कह देता है कि ठीक है, हम तुम्हें 3 दिन देंगे और उसके बाद सब निकल जाएंगे, और इन 3 दिनों में सेक्टी का काम मैं संभाल लूंगा। तुम अपना टाइम अच्छे से यूज करो, क्योंकि अगर युहाओ नहीं गया तो रेस्क्यू प्लान पूरी तरह बदलना पड़ेगा और फ्रंट लाइन की सिचुएशन भी क्लियर नहीं है, और टांग सेक्ट में वॉर और बैटल का सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस भी युहाओ के पास ही है। ये सब सोचते हुए युहाओ थके हुए कहता है कि ठीक है। जिसके बाद युहाओ अपने टीचर सुआन से कहता है कि आप मुझे जल्दी से ब्लूप्रिंट्स दे दीजिए, मैं अभी स्टार्ट करना चाहता हूँ। जिस पर सुआन जीवन हंसते हुए कहते हैं कि ठीक है, और हाँ, शुरू करने से पहले मुझे बुलाना और कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा, और साथ ही कोई हेल्प नहीं मिलेगी। ये सुनकर युहाओ झुंझलाकर जवाब देता है कि क्या आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? लेकिन अंदर से उसका दिल तेजी से धड़क रहा होता है, क्योंकि वो फैन्यू से हेल्प लेना चाहता था। हालांकि उसे क्लास 8 के सॉल टूल को यूज करने का उसे पूरा कॉन्फिडेंस था, क्योंकि अब उसकी कल्टीवेशन सॉल रिंग्स के लेवल तक पहुंच चुकी है, और स्पिरिचुअल सोल कोर की वजह से फॉर्जिंग कंट्रोल भी बेहतर हो गया था। ये सोचकर वो मन ही मन तय करता है कि अब शॉर्टकट नहीं, पूरी मेहनत करनी होगी। और तभी सुआन जीवन उसे ब्लूप्रिंट्स का मोटा सा बंडल थमा देता है, जिसे देखकर युहाओ का चेहरा उतर जाता है, क्योंकि 30 से ज्यादा ब्लूप्रिंट्स शेल से लेकर फॉर्मेशन, अरेज और असेंबली तक साफ था। और ये सब टीचर सुआन जानबूझकर मुश्किल बना रहे थे, लेकिन वो नाराज नहीं होता है, क्योंकि उसे पता है कि ये सब उसके भले के लिए ही है, और टैंग या को रेस्क्यू करने के लिए वो हर हाल में ट्राई करेगा। ये सोचकर वो ब्लूप्रिंट्स लेकर बाहर निकलने ही वाला होता है कि आइस बियर किंग लिटिल बाई खुद की तरफ इशारा करके पूछता है कि उसका क्या, जिस पर युहाओ उसे अपना फ्रेंड बताकर रहने की व्यवस्था करने को कहता है, और केटाव से मटेरियल्स प्रिपेयर करने में हेल्प मांगता है ताकि टीचर सुआन और मुश्किल न खड़ी कर दे। ये सुनकर केटाव हंसते हुए साथ चल देता है, क्योंकि वो भी देखना चाहता था कि युहाओ क्लास 8 का सोल टूल कैसे फॉरज करता है। और वहीं दूसरी तरफ बेई बाकी लोगों के साथ डिस्कस करता है कि कौन पीछे रहेगा। केटाव और नाना रुकते हैं। जिंगजियान भी अपनी लिमिट्स समझकर स्टे बैक करने का फैसला करती है, जबकि जीजुएचन जरूर जाएगा। और लास्ट में बेई तय करता है कि टैंक सेक्ट के बाकी कोर मेंबर्स जाएंगे, क्योंकि ये ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, और अगर युहाओ नहीं गया तो भी स्ट्रेंथ में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जिसके बाद लास्ट में फैसला ये होता है कि इस ऑपरेशन की लीडरशिप बेई संभालेगा, और उसके साथ शू सांशी, जांग नन्नन, शाओ शाओ, जी जुएचन, ये गुई और नान कुई कुई जाएंगे। जबकि युहाओ को तभी टीम में जगह मिलेगी जब वो अपना टेस्ट पास कर लेगा। लेकिन सच कहें तो किसी को भी भरोसा नहीं था कि वो ये कर पाएगा, क्योंकि श्रेक्स 7 मॉन्स्टर्स में से बेई के साथ 4 लोग जा रहे हैं, और युहाओ व केटाव बाहर रह जाते हैं। तो ऊपर से जी जुएचन जैसा सोर्ड फैनेटिक सोल सेज है, और ये गुई व नान कुई कुई जैसे स्पेशल मार्शल सोल वाले सोल एम्परर भी हैं, जिससे ओवरऑल स्ट्रेंथ पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल बन जाती है। लेकिन ये बात बेई अच्छी तरह जानता है कि युहाओ के साथ और बिना उसके फर्क आसमान जमीन का है, क्योंकि अगर युहाओ होता है तो टाइटल डुओलुओ तक को मारने का चांस बन सकता था, जबकि उसके बिना बस सेल्फ प्रोटेक्शन ही पॉसिबल है। हालांकि डीन येन और एल्डर सॉन्ग जैसे ट्रांसेंडेंट डुओलुओ भी इस ऑपरेशन में शामिल होने वाले थे, इसलिए चांसेस पूरी तरह खराब भी नहीं है।
इसी बीच बेई टैंक सेक्ट के सारे अफेयर्स जल्दी से सेटल करने में लग जाता है और श्रेक एकेडमी के सोल टूल डिपार्टमेंट में जाकर शियन लाइनर और चेन दोडुओ से भी सपोर्ट मांगता है ताकि सेक्ट स्टेबल रहे। लेकिन उधर युहाओ का दिमाग इन सब बातों से पूरी तरह खाली होता है, क्योंकि उसके लिए अब सिर्फ एक ही चीज मायने रखती थी कि उसे बस क्लास 8 के सोल टूल को फोर्ज करना है और उसके पास ब्लूप्रिंट चुनने का भी ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसे अपनी मेहनत पर ही भरोसा करना पड़ता है। लेकिन अच्छी बात यह थी कि केटाव उसका साथ दे रहा होता है, क्योंकि भाई होने के नाते वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। और जैसे ही दोनों सोल टूल हॉल के साइलेंट रूम में इंटर होते हैं तो ये देखकर युहाओ हैरान रह जाता है कि क्राफ्टिंग प्लेटफॉर्म और इक्विपमेंट कितने एडवांस हैं। सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियरिंग एकेडमी से भी बेहतर चारों तरफ रेयर मेटल से भरे रैक्स होते हैं और साफ दिखता है कि यहाँ फॉर्जिंग बहुत एफिशिएंट हो सकती है। लेकिन ये सब देखने का उसके पास टाइम नहीं होता है। वो तुरंत ब्लूप्रिंट्स फैलाकर उन्हें स्टडी करने लगता है और जैसे ही केटाव उन ब्लूप्रिंट्स को देखता है तो उसका चेहरा बदल जाता है और वो बोल पड़ता है कि टीचर स्वान बहुत ही क्रूएल है। लिटिल जूनियर ब्रदर, क्या तुम्हें पता है ये किसका ब्लूप्रिंट है? ये सुनकर जैसे ही युहाओ उसका नाम देखता है तो उसका एक्सप्रेशन भी बदल जाता है, क्योंकि सामने लिखा होता है डीकम्पोजिशन कैनन। ये नाम देखते ही उसके मुंह से कोल्ड स्माइल निकल जाती है, क्योंकि डीकम्पोजिशन कैनन वैसे ही सबसे हार्ड सिंगल टारगेट ऑफेंसिव सोल टूल मानी जाती थी, जिसमें स्पेस एलिमेंट और स्पेशियल डिस्ट्रक्शन यूज होता है। और क्लास 8 की डीकम्पोजिशन कैनन तो खुद स्वान जीवन के लिए भी आसान नहीं थी। और यही वजह थी कि केटाव इसे क्रूएल्टी कह रहा था, क्योंकि स्वान जीवन खुद कह चुका था कि ये इम्प्रैक्टिकल है और एक कैनन बनाने में इतना टाइम और एफर्ट लगता है कि उसी में 3 और क्लास 8 के सोल टूल्स बन सकते हैं। लेकिन फिर भी टीचर स्वान ने जानबूझकर यही ब्लूप्रिंट चुना था ताकि युहाओ को रोका जा सके। ये सोचकर युहाओ अंदर ही अंदर रोने जैसा फील करता है, लेकिन अथॉरिटी के आगे कुछ नहीं कर सकता था। जिसके बाद वो गहरी सांस लेकर ब्लूप्रिंट्स में डूब जाता है और पहले रेयर मेटल्स की लिस्ट चेक करता है, क्योंकि बिना मटेरियल कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और अच्छी बात ये रहती है कि रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं होती है, क्योंकि श्रेक एकेडमी को तीनों एम्पायर से सीक्रेट सपोर्ट मिलता रहता था और केटाव की हेल्प से 1 घंटे में सारे मटेरियल्स इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही युहाओ फॉर्जिंग ब्लूप्रिंट्स को डिटेल में देखता है तो उसका दिमाग घूम जाता है, क्योंकि 30 में से 24 पेज सिर्फ फॉर्मेशन एरेज के होते हैं और वो भी सिर्फ 3 फॉर्मेशन एरेज के लिए। यानी हर फॉर्मेशन अरे बहुत कॉम्प्लेक्स, 3 डायमेंशनल और यहाँ तक कि 4 डायमेंशनल स्पेस कॉन्सेप्ट्स तक इन्वॉल्व करता है। यहाँ तक कि एक फॉर्मेशन एरे तो सोल टूल के अंदर होवर करता है, जिसे उसने पहले कभी सुना तक नहीं था। ये देखकर युहाओ को लगता है कि क्लास 8 का सोल टूल सच में मजाक नहीं है। लेकिन कुछ देर फ्रस्ट्रेशन के बाद वो खुद को संभाल लेता है और पूरी तरह स्टडी में डूब जाता है, क्योंकि वो हार मानने वालों में से नहीं था और उसे भरोसा होता है कि सोल पावर और स्पिरिचुअल सोल कोर की वजह से फॉर्जिंग उसके लिए पॉसिबल है और असली चैलेंज प्रिंसिपल्स को समझना है। तो वही केटाव भी थोड़ी देर साथ बैठकर ब्लूप्रिंट्स देखता है, लेकिन जल्दी ही उसका सिर घूमने लगता है। उसे एहसास होता है कि स्पिरिचुअल पावर की कमी की वजह से वो इस लेवल तक नहीं पहुंच सकता है। और जब वो युहाओ को देखता है तो उसे एडमिरेशन और एनवी दोनों महसूस होती है, क्योंकि युहाओ पूरी तरह अब्सॉर्ब होकर भी लॉस्ट नहीं दिखता है। और कुछ घंटों बाद केटाव क्वाइटली बाहर निकल जाता है और सबको बोल देता है कि युहाओ को डिस्टर्ब मत करना। जिसके बाद धीरे धीरे एक पूरा दिन निकल जाता है। केटाव और स्वान जीवन दोनों उसे देखने आते हैं, लेकिन युहाओ बिना हिले ब्लूप्रिंट्स में डूबा रहता है, जिससे केटाव परेशान होता है। और स्वान जीवन अंदर ही अंदर खुश हो जाते हैं, क्योंकि वे जानते थे कि क्लास 8 का डीकम्पोजिशन कैनन कितना मुश्किल है और यही उसकी असली एग्जाम है। क्योंकि स्वान जीवन खुद भी जानते थे कि सोल पावर की लिमिट की वजह से वो क्लास 9 से आगे नहीं जा सकता है और ट्रांसेंडेंट डुओलुओ बने बिना क्लास 10 सोल इंजीनियर का सपना अधूरा ही रहेगा। और इसी वजह से स्वान जीवन को क्लास 9 के सोल इंजीनियर बन जाने के बाद भी सोल टूल्स की समझ पहले से कहीं ज्यादा गहरी हो गई थी। और यही कारण था कि उसे साफ एहसास हो गया था कि युहाओ कितना बड़ा प्रोडिजी है और फ्यूचर में अगर कोई उसकी लेगेसी को आगे ले जाकर क्लास 10 का सोल इंजीनियर बनने की कोशिश कर सकता है तो वो सिर्फ युहाओ ही है। यही सोचकर स्वान जीवन ने मन ही मन तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे युहाओ को रोकना ही होगा और उसे सही तरीके से सोल टूल फॉर्जिंग सिखानी होगी, वरना उसके सारे इरादे सिर्फ सोच बनकर ही रह जाएंगे। इसी वजह से स्वान जीवन को इस बात से हैरानी नहीं होती है कि अगर युहाओ डिकम्पोजिशन कैनन को नहीं बना पाए, लेकिन वो ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि युहाओ बिना किसी सॉल्यूशन के ही हार मान ले। उसके हिसाब से अगर युहाओ ब्लूप्रिंट्स में पूरी तरह डूब भी गया हो तो भी वो बहुत कुछ सीख लेगा और यही उसके लिए काफी था, क्योंकि आखिर युहाओ अभी नया क्लास 7 का सोल इंजीनियर बना है और उससे और क्या उम्मीद की जा सकती है। अगर वो क्लास 9 के करीब कॉम्प्लेक्सिटी वाले क्लास 8 के डिकम्पोजिशन कैनन को समझ भी ले और अगर स्वान जीवन उसे सही गाइडेंस देता रहे और उसकी कल्टीवेशन ऐसे ही बढ़ती रही तो 1-2 साल में उसका क्लास 8 का सोल इंजीनियर बनना तय था। क्योंकि स्वान जीवन को युहाओ के टैलेंट का पूरा अंदाजा था। वो सिर्फ इंटेलिजेंट ही नहीं था
बल्कि उसकी फॉर्मिडेबल स्पिरिचुअल पावर की वजह से सोल टूल फॉर्जिंग उसे दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा आसान लगता था। और इसी बीच दूसरे दिन भी युहाओ वैसे का वैसा ही रहता है, न हिलता है, न बोलता है, न खाता है और न पीता है, जो देखकर केटाओ परेशान हो जाता है और ये बात बेई बेई तक पहुंचा देता है। और जैसे ही बेई बेई स्वान जीवन से बात करके युहाओ को रोकने की कोशिश करता है तो स्वान जीवन चिढ़कर बोल पड़ता है कि रोकना क्या मजाक है, क्या तुम्हें पता है एक सोल इंजीनियर के लिए इस तरह रिसर्च में डूबना कितना मुश्किल होता है। असली ग्रोथ तभी होती है जब वो बार बार इसी इमर्शन में जाता है। और 2 दिन क्या, इस बॉडी के साथ वो आधा महीना भी बिना खाए पिए रह सकता है। और वैसे भी डील हो चुकी है, तुम 3 दिन तक वेट करोगे और अगर 3 दिन बाद भी वो बाहर नहीं आया तो बिना उसके ही निकल जाना। ये सुनकर बेई बेई मजबूर हो जाता है और केटाओ को बस इतना कह पाता है कि वो खाना पानी भेजता रहे। लेकिन युहाओ पर इन सब बातों का कोई असर नहीं पड़ता है, उसकी नजरें ब्लूप्रिंट से हटती ही नहीं है। और जब केटाओ ध्यान से उसे ऑब्जर्व करता है तो ये देखकर हैरान रह जाता है कि वो किसी ट्रांस में नहीं है, क्योंकि तभी उसका एक्सप्रेशन टेंस हो जाता है, कभी खुशी से चमक उठता है और एक बार तो वो अचानक मेज पर हाथ भी मार देता है, जिससे केटाव चौंक जाता है। और ये देखकर साफ हो जाता है कि वो पूरी तरह रिसर्च में डूबा हुआ है। 2 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं और तीसरा दिन भी आ जाता है। उधर बेई बेई टैंक सेक्ट की सारी अरेंजमेंट्स पूरी कर चुका होता है। सियन लाइनर और चियन दुओ टैंक सेक्ट संभालने के लिए मान जाते हैं, लेकिन एल्डर स्वान टाइम लिमिट भी दे देता है कि 1 महीने के अंदर सबको वापस आना होगा, चाहे तांग या बचे या नहीं, क्योंकि टैंक सेक्ट को उनकी जरूरत है। और इसी बीच बेई बेई बेबसी से चूसांशी से कहता है कि तीसरा दिन आ गया है और लगता है लिटिल जूनियर ब्रदर हमारे साथ नहीं जा पाएगा, जिस पर शू सांशी मायूसी से बोलता है कि टीचर स्वान इस बार इतना स्ट्रिक्ट क्यों है। युहाओ के बिना मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है और हर स्ट्रैटेजी तो वही बनाता था, बैटलफील्ड में उसके बिना कहां से शुरू करें समझ ही नहीं आ रहा है। ये सुनकर बेई बेई हंसते हुए कहता है कि लगता है हमें खुद ट्रेन करना पड़ेगा, नहीं तो लोग हम पर हंसेंगे। लेकिन चूसंशी झुंझलाकर कह देता है कि कंट्रोल टाइप सोल मास्टर कौन बनेगा, तुम या मैं। जियान भी नहीं जा रही और शाओ शाओ का कंट्रोल लिमिटेड एरिया तक ही है। और ये कहते हुए वो सुझाव देता है कि टीचर सुआन को फिर से कन्विंस किया जाए। लेकिन बेई बेई आह भरते हुए कहता है कि टीचर सुआन का फैसला बहुत पक्का है, टैंक सेक्ट की ग्रोथ उसी की वजह से हुई है और इस बार मैं उसे मना नहीं कर सकता हूँ। और जैसे ही चूसंशी उठने ही वाला होता है, लेकिन तभी अचानक बाहर से आवाज आती है कि हो गया, वो शुरू कर रहा है। ये सुनकर बेई बेई और चूसांशी चौंक जाते हैं और जैसे ही केटाओ एक्साइटेड होकर अंदर आता है और बताता है कि युहाओ ब्लूप्रिंट समझ चुका है और फॉर्जिंग शुरू करने वाला है, जो सुनकर एक्सू सांशी हैरानी से पूछता है कि क्या वो सच में सफल हो पाएगा। लेकिन केटाओ खुद को संभालते हुए कहता है कि सफलता पक्की नहीं है, मगर युहाओ बिना समझे कभी काम शुरू नहीं करता है। उसकी ट्विन मार्शल सोल्स और फॉर्मिडेबल स्पिरिचुअल पावर उसे चांस दे सकते हैं। ये सुनकर बेई बेई स्माइल करते हुए कहता है कि लिटिल जूनियर ब्रदर मिरेकल्स करने में एक्सपर्ट है और तीनों उसे देखने के लिए चल पड़ते हैं। तो उधर युहाओ ब्लूप्रिंट्स खत्म करने के बाद फॉर्जिंग शुरू करने से पहले पानी पीता है और क्रॉस लेगेड बैठकर मेडिटेट करने लगता है ताकि उसकी एनर्जी पूरी तरह रिकवर हो सके। और जब सुआन जिवेन, बेई बेई, चूसंशी और केटाव साइलेंट रूम में पहुंचते हैं तो उसे गहरी मेडिटेशन में देखकर सब चौंक जाते हैं। लेकिन सुआन जीवन सेटिस्फैक्शन से सिर हिलाकर कहता है कि ये अच्छा है, उसे पता है कि कब एनर्जी रिगेन करनी है और इसका मतलब वो कॉन्फिडेंट है। और जैसे जैसे समय बीतता है युहाओ की बॉडी से हल्की सोल पावर वेव्स निकलने लगती है जो धीरे धीरे बदलने लगती है और तभी उसकी बॉडी से फेंट गोल्डन लाइट निकलने लगती है जो पहले नॉर्मल लगती है। लेकिन अचानक उसका ऑरा इतना डोमिनेंट हो जाता है कि एंशिएंट अवेकनिंग बीस्ट जैसी टेरिफाइंग फीलिंग पूरे रूम में फैल जाती है, जिससे सबको सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। ये देखकर सुआन जीवन झट से पूछता है कि क्या वो मेडिटेशन में इमिटेशन यूज कर रहा है। लेकिन ये सुनकर बेई बेई कहता है कि नहीं, टैंक सेक्ट के अंदर वो सोल स्किल क्यों यूज करेगा। लेकिन फिर सवाल उठता है कि आखिर ये गोल्डन लाइट क्या है जो उसकी बॉडी से निकल रही है। और अब इसी के साथ में इस एपिसोड को यहीं पर एंड करता हूँ।